जय हिंद दोस्तों। आज फिर स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर अभी बोर्ड पे पढ़ा रहे थे फिर क्या हो गया। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आने के कारण बोर्ड पे नहीं पहुंच पा रहा हूं। चलिए लेकिन मैं आपको फिर भी कॉपी पे ही बता देता हूं, है ना। वॉइस चल रहा था तो वॉइस में बात करते हैं। प्रेजेंट वॉइस का इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस का, है ना। तो वॉइस का बता ही दिया था, इंट्रोडक्शन दे ही दिया पूरा किस तरीके से क्या होता है। अब मैं सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो स्ट्रक्चर इसमें दोनों का होगा, टेंस का भी होगा और वॉइस का भी होगा। बात कर लेते हैं सीधा। तो पहला लिख देता हूँ मैं ए बी। ए बी मतलब होता है बेटा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की बात करूँगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया सीधा, ठीक है ना। अब बात करूंगा पीबी। पीबी मतलब होता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर। अब यहाँ पैसिव में बताया था, कल भी बताया था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ बाई क्यों लगाते हैं या बाई की जगह कुछ और क्यों नहीं लगाते। तो सुन लो बेटा, बाई मतलब होता है किसी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये एजेंट होता है, एक एजेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी काम को करवा सकते हैं। बात समझ में आई। ये हमारा सिंपल का हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब बात कर लेते हैं पैसिव द्वारा नेगेटिव की। तो नेगेटिव में देख लो क्या होता है भाई। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये देखो भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं फिर दोबारा क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस कैसा बनेगा, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। यहाँ हम लोग अदर वर्ड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि अदर वर्ड डालना चाहें तो अदर वर्ड पैसिव में लास्ट में चला जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेंगे पैसिव कैसे बनेगा। पैसिव देख लो क्वेश्चन वर्ड का, इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे प्लस बाई पे, बाई के बाद फिर सीधा आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब मैं बोल दूंगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, वो भी देख लो भाई। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की यदि बात की जाए तो यहाँ आ जाएंगे डू स्लैश डज, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आ जाएगा हमारा नॉट के बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। उसके बाद बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का कैसा बनेगा, देख लो भाई। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग करेंगे इज पहले आएगा, फिर एम आएगा, एम के बाद हमारा आर आएगा, आर के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा नॉट आएगा और नॉट के बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे एम बी थर्ड फॉर्म पे, ठीक। एम बी थर्ड फॉर्म के बाद प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और यहाँ हम लोग लगा देंगे अपना क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। बात करेंगे दूसरे की। अब ये हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में हम लोग सीधा कर देते हैं व्हाट प्लस सी और व्हाट प्लस डी। ऐसा ही पैसिव वॉइस में एज इट इज स्ट्रक्चर होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट प्लस सी, ठीक है ना बेटा। अब बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस की। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा व्हाट प्लस डी और व्हाट प्लस, अब ये पैसिव में आ जाओगे तो पैसिव में भी बन जाएगा व्हाट प्लस डी। बात समझ में आई, इतनी चीज दिमाग में सेट हुई। अब दिखाते हैं आगे।
आगे हमारा किस तरीके से होगा, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो राम ईट्स फूड, ठीक है ना, ये बन गया राम ईट्स फूड, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस हो गया। अब मैं इसको पैसिव बनाऊं तो पैसिव हमारा कैसे बनेगा, मैं एक बना के आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आप बनाते रहना, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। राम ईट्स फूड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फूड इज ईटन बाई राम। ये ऊपर वाला क्या कह रहा है कि राम खाना खाता है, और नीचे क्या लगा कि खाना राम के द्वारा खाया जाता। बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया एक्टिव, ये हमारा हो गया पैसिव। अब इसी तरीके से हम लोग जितने ये स्ट्रक्चर ऊपर मैंने बनाए हैं, ये हमारा हो गया सिंपल का, ये हमारा हो गया नेगेटिव का, ये इंटेरोगेटिव का, ये डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो इसी प्रकार से हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही हो कि सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग डूअर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। वो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पे बेटा डूअर इसलिए लिख सकते हैं कि डू मीन्स क्या होता है बेटा, करना, ठीक है। और ईआर लगा दो तो क्या हो जाएगा, करने वाला। तो डूअर मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करने वाला, और सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। तो किसी कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। तो हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे डूअर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा था आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और आगे की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और जिसको जो प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है और बता सकता है। मैं आपको एक आध दो दे सकता हूँ, यदि कोई चाहे तो मुझे बता दे, मैं उसको शॉर्ट वीडियोज़ में डाल दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।